मैं मोहम्मद शकील अख्तर। अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सबों का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पावर में। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आज हम लोग अगले चैप्टर का पहला क्लास की ओर चलेंगे। इस चैप्टर का नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। इस चैप्टर के पहले क्लास में हम लोग आज मैथमेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हर एक जनरल कंपटीशन के लिए लाभदायक होंगे, चाहे सक्षमता 5 हो, टीआरई 4 हो, एईडीओ हो, कोई भी कंपटीशन एग्जाम के लिए ये क्लास फायदेमंद होंगे। इसलिए आप लोग इस क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा इसी तरह का वीडियो बनाने के लिए। चलिए देर नहीं करके क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। सबसे पहले चैप्टर का नाम है अनुपात और समानुपात। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, यदि ए अनुपात बी बराबर 3.4 और बी अनुपात सी बराबर 4:5 है तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर व्हाट, यानी क्या होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व देखिए कैसे करते हैं। जैसे ए अनुपात बी बराबर 3:4 और बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो देखेंगे इसको ए अनुपात बी में 3:4 और नीचे में लिखे बी अनुपात सी बराबर 4:5। तो इस 4 को आगे बढ़ाएंगे और इस 4 को पीछे करेंगे। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे। 4 तिया 12, अनुपात 4 चौके 16, अनुपात 4 पंचे 20। इसमें कॉमन जो है उसको ले लेंगे। कॉमन क्या है, 4 है। 3:4:5, यानी कि हमारा निकल गया क्या, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4:5। यही हमारा हो गया आंसर। ठीक है, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 3:4:5 ये हुआ। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, यदि A अनुपात B बराबर 6:7 और B अनुपात C बराबर 4.5 हो तो A अनुपात B अनुपात C बराबर वाट। वाट मतलब क्या होगा? तो अब देखिए सॉल्यूशन में A अनुपात B बराबर कितना हो रहा है? 6:7 और B अनुपात C बराबर 4:5। देखिए B के नीचे B को लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पे लाइन दे देंगे, इस 7 को अनुपात दे के आगे बढ़ाएंगे, इस 4 को अनुपात दे के पीछे करेंगे। अब इसको गुना करेंगे, 6 चौके 24 अनुपात 7 चौके 28 अनुपात 7 पंचे 35, यानी हमारा निकल गया A अनुपात B अनुपात C बराबर 24 अनुपात 28 अनुपात 35। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि A अनुपात B बराबर 3:4, कोमा B अनुपात C बराबर 4.5:4, A अनुपात B बराबर 3.5, B अनुपात C बराबर 5:4 और C अनुपात D बराबर 3.5 और C अनुपात D बराबर 3:5, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर वाट है कि नहीं? यह है हम लोग का तीसरा क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए A अनुपात B बराबर कितना हो गया? 3:4 और B अनुपात C बराबर कितना हो गया? 5:4। B का अनुपात को इसके B के अनुपात के नीचे लिखेंगे। अब यहाँ लकीर दे देंगे, लाइन दे देंगे। अब यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, तो यहाँ अनुपात देके 4 को आगे करेंगे और यहाँ अनुपात देखो 5 को नीचे करेंगे। अब गुना करेंगे, 3 5 15, फिर यहाँ कितना हो गया? 4 5 20, फिर यहाँ कितना हो गया? 16, 4 चुके 16, यानी कि A अनुपात B अनुपात C निकल गया कितना? 15:20:16, ये हमारा निकल गया। अब देखिए A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना हो गया? 15:20:16 और C अनुपात D बराबर कितना हो गया? C अनुपात D बराबर C अनुपात C के नीचे लिखो 5:3:5, ठीक है। यहाँ C है, C के नीचे लिख दिए, C इसका C का अनुपात उसके C के अनुपात के नीचे लिख दिए
और अनुपात 5 कर दिया। इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ क्या कर देंगे, 16 दे देंगे, और इधर नहीं है तो इसी 3 को क्या करेंगे, पीछे करते जाएंगे। अगर 45 अनुपात 20 किया, 60 अनुपात 8 चुके 48 अनुपात 60, 16 पंचे 80। यही हो गया हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर कितना हो गया, 45 अनुपात 20 अनुपात 18 अनुपात 48 अनुपात 80। ये हमारा हो गया आंसर, यहां से लेकर यहां तक, है कि नहीं। इस तरह से हमारा ये हुआ। अब हम लोग आगे की ओर बढ़, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम के लिए। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम लोग देखेंगे। इतना तो हमको समझ में आ गया है। 4 जानने से पहले हम लोग छोटा सा फॉर्मूला को देखेंगे। फॉर्मूला क्या है, ए और बी का मध्यानुपात, ए और बी का मध्यानुपात क्या होगा, रूट अंडर ए बी, ए इंटू बी। और अगला फॉर्मूला क्या है, ए और बी का तृतीयानुपात, तृतीयानुपात क्या होता है, ए और बी का तृतीयानुपात बी स्क्वायर बटे ये ए और बी का तृतीयानुपात हुआ। तो इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आज के क्लास का चौथा क्वेश्चन कह रहा है 25 और 49 का तृतीय अनुपात क्या होगा। 25 और 49 का मध्यानुपात क्या होगा, मध्यानुपात क्या होगा, है कि नहीं। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, 25 और सॉल्यूशन देखिए, 25 और 49 का मध्यानुपात, मध्यानुपात बराबर क्या होता है, रूट अंडर 25 ए इंटू बी, 25 यानी 25 गुना 49 हो जाएगा इसके अनुसार। तो 25 का क्या होता है, वर्गमूल कितना होता है 5, और 49 का 7, यानी क्या कितना हो गया 35। नंबर 5 हम लोग देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 18 और 8 का मध्यानुपात क्या होगा, क्या होगा, है कि नहीं। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। मध्यानुपात बराबर रूट अंडर ए बी, यानी रूट अंडर 18 गुना 8, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 16 भी लिख सकते हैं। 9 का वर्गमूल 3 और 16 का 4, यानी कि 12। ये हमारा हो गया आंसर।
आज के क्लास का की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और 8 का तृतीयानुपात क्या होगा? 16 और 8 का तृतीयानुपात क्या होगा? यानी कि तृतीयानुपात बराबर कितना हो जाएगा? फॉर्मूला हम लोग बताए बी स्क्वायर बटे ए। बी स्क्वायर बटे बी कौन हो गया? 8, यानी कि और ए हो गया 16, यानी 8 का स्क्वायर बटे 16, यानी 8 8 64 बटे 16, 16 चुके 64, 4। और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख लेंगे। और मुझे 15 का तृतीयानुपात क्या होगा? ठीक है, तो तृतीयानुपात बराबर क्या होता है? 25 और 15 का तृतीयानुपात, तो बी स्क्वायर बटे ए, यानी कि 15 का स्क्वायर बटे 25, 15 का बटे 25 काटेंगे तो कितना हो गया? 15 नवांग 225, यही तृतीयानुपात 9 हो गया। चलिए, आज इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग को थोड़ा सा भी समझ में आया होगा, या थोड़ा सा भी ये क्लास आप लोगों के लिए फायदेमंद है, तो प्लीज ये क्लास को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा इसी तरह का लाभदायक और इम्पोर्टेंट मैथ के क्वेश्चन को लाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।